ओके। सो अगेन मैं यहाँ पर एक और जो है लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब एक और यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ। से ये मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। अब आप बताओ स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी। और एक और इम्पोर्टेंट थी यहाँ पर ये होगा कि एक आपके पास शेप की या एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। किसी भी शेप की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, या किसी शेप की 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। लेकिन आपके पास यहाँ किसी की लाइन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज़ मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, ठीक है। चलो वो मैं आपको बाद में दूँगा, लेकिन अभी आप मुझे ये बताओ कि ये मेरे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री जो है अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएँगे? एग्जैक्टली। सो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, ये आपके पास क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, सॉरी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। अब अगर आप क्या करें, इस साइड को, इस बॉटम साइड को अगर आप इस टॉप पे क्या करें, फोल्ड करें, तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट आना चाहिए, जो कि आ रहा है और आएगा भी। अगर आप एक पेपर पे बनाएं या एक कोई सा भी स्क्वायर पेपर ले लें और उसको ऐसे फोल्ड करें, ठीक है, इस बीच से, तो आपके पास क्या होगा, एग्जैक्टली फिट आ रहा होगा। सो ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा देखो मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रा करता हूँ, तो क्या ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी नहीं हो सकती? ये जो मैंने ग्रीन कलर में यहाँ पर लाइन जो ड्रा किया है, ये भी स्क्वायर का हाँ एग्जैक्टली। आप इस जो है राइट, हाँ हो सकता है। सो देखो अगर आप राइट साइड को क्या करें, फोल्ड करें, तो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर फिट आएगा, ठीक है। सो हाँ एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा, ये देखो मैं यहाँ पर एक डायगोनल बनाऊँगा, तो एक्चुअली ये आपके पास जो लाइन है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इस स्क्वायर का, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखो ये ऊपर एक ट्रायंगल और नीचे एक ट्रायंगल, बिल्कुल आपके पास सेम जो है, दो राइट ट्रायंगल और दो आइसोसीलियस ट्रायंगल, या इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं कह सकते, लेकिन आइसोसीलियस ट्रायंगल यहाँ पर बन रही है, ठीक है। सो इस बिल्कुल इसी तरह मैं जो है यहाँ से भी एक लाइन खींच सकता हूँ, ये आपके पास दूसरी डायगोनल है, सॉरी ये शेप लाइन कुछ सही नहीं बना, सो मैं ऐसे बनाता हूँ। सो ये देखो, ये भी आपके पास क्या हो सकता है, लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। हाँ, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन नहीं होगी जो स्क्वायर का लाइन ऑफ सिमेट्री हो। सो आप मुझे बताओ कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ स्क्वायर की? आपके पास ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हुआ। सो देयर आर फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ एनी स्क्वायर। ओके। सो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब आपको समझ आ गया। इसी तरह मतलब आप जो है अपने जो है सराउंडिंग में भी अगर आप देखें, तो मेनी थिंग्स अराउंड अस आर सिमेट्रिकल, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी आप मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी थिंग्स या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसकी, जी हाँ हाँ, बटरफ्लाई भी एग्जैक्टली ये आपके पास जो है सिमेट्री है, ठीक है। वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, या टू हो सकती है, टू भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जो है मैं एक जो है बाउल को ले लूँ, ठीक है। तो इसकी भी क्या हो सकती है, इसकी भी देखो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही हो सकती है, इसकी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आपके पास शेप ले लें, हाँ एग्जैक्टली, आप मोबाइल फ़ोन को भी जो है ले सकते हैं, ठीक है, वो भी सही है। बिल्कुल इसी तरह अगर चलो मैं आपको आपको समझ आ गया सिमेट्री क्या होता था, अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती थी? हाँ समझ आ गया ना? वेरी गुड। सो कुछ मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल भी कराऊंगा, आपको मज़ीद समझ आ जाएँगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपको समझ आया या नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ, ये यहाँ पर ओके, मुझे थोड़ा ये ऊपर करने दो। मैं जो है क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब आप मुझे बताओ इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? 4 हो सकती है। चलो बताओ कि क्या 4 कैसे हो सकती है, मुझे ये बताओ। चलो ठीक है, मैंने ड्रा किया सेंटर से, ऐसे आप ऐसे कह रहे हैं, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। साइड से, इधर से नीचे, ऐसे आप, नहीं, इसको मैं लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाऊंगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं हो सकती?
इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि अगर ये जो है लेट सपोज ये इसको आप जो है वन का नाम देते हैं, इसको अगर टू का नाम देते हैं, अगर आप इस टू को इसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे फोल्ड करें तो ये एग्जैक्टली वन पे फिट नहीं होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ये कहीं ऐसा होगा अगर आप इसको फ्लिप करें तो कुछ इस तरह बनेगा, ये जो है ये वाला जो कार्नर है ये एग्जैक्टली इस कार्नर के ऊपर आने के बजाय ये थोड़ा सा इधर आएगा। ठीक है, इस वजह से ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती रेक्टेंगल के केस में। हाँ, अगर स्क्वायर होता तो उस केस में हो सकता था जैसे कि हमने पढ़ा। सो यहाँ पर ये जो है जो कि आपने कहा लाइन ऑफ सिमेट्री ये नहीं हो सकती। सो मैं इसको एरेज करने जा रहा हूँ, ये लो मैंने एरेज किया है। आप मुझे बताओ इसके अलावा और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है? क्या क्या मुझे ये बताओ, क्या ये भी लाइन, ये भी जो है ये भी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती बिल्कुल, क्योंकि आपके पास रेक्टेंगल है। अगेन वही बात है, अगर आप इसको फोल्ड करें इस एक्सिस पे, ठीक है, या इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे, तो ये एग्जैक्टली फिट नहीं करेगा। सो मुझे ये भी इरेज करना होगा। एग्जैक्टली ये ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो देयर आर टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ रेक्टेंगल while there are four lines of symmetry in case of square। क्लियर हो गया? सो मेरे कहने का मतलब समझ आ गया। देखो वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, देखने में तो हमें लग रहा था ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसमें आप गलती नहीं करना। क्लियर हो गया? ओके, एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन? ओके, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री साइड ट्रायंगल नहीं बना सकती। यस, बिल्कुल सही है, रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री ट्रायंगल नहीं बना सकती, लेकिन स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री ट्रायंगल बना सकती है। एग्जैक्टली यू आर राइट। ओके। ओके, चलो हम आगे जो है चलते हैं। चलो ये तो बेसिक हो गया। ओके, हमने जो है चैप्टर नंबर 9 में पढ़े थे हाउ टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट और एनी लाइन। सो फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ पर एक लाइन को कंसीडर करूँ, से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, एंड लेट्स सपोज वी हैव ए पॉइंट P which is here। ओके, ठीक है। आप जो है P का क्या आप मुझे बता सकते हैं कि P का इमेज कहाँ पर होगा? Yes, how can you find the mirror image of a point P with respect to this line XY? हाँ, यहाँ पर भी with respect to this line XY जो है कहना ज़रूरी है मुझे, क्योंकि आपने with respect to this XY आपने बताना है कि इस P का मिरर इमेज क्या होगा। यस, एग्जैक्टली, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सो P का जो है मिरर इमेज कहाँ पर होगा? अगर मुझे मैं आपको बताऊं कि आप ड्रॉ करें, तो ये तो हमने पढ़े थे, ये तो बहुत ही सिंपल था। इसका मिरर इमेज लेट सपोज अगर आपने ड्रॉ करना है, तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ये ग्राफ नहीं है, कोई ग्राफिकल वर्क नहीं है, सो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पॉइंट P से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन इस प्लेन पे क्या करूँगा, इस लाइन पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। तो मैं यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल भी शो करता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसी, ओके, अब आवाज़ तेज़ आ रही है आपको मेरी? तो एक मिनट, चलो मैं ज़रा ये माइक ज़रा चेंज करूँ। ठीक है। ओके, सो मेरे ख्याल से अब आवाज़ सही आ रही होगी। ओके, वेरी गुड। सो हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये मैंने क्या किया था, पी से इस एक्स वाई पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, और फिर मैं इसी परपेंडिकुलर लाइन को आगे प्रोड्यूस करूँगा। कितना प्रोड्यूस करूँगा? जितना इस पी से, चलो मैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एम का नाम देता हूँ, जितना इस पी से एम तक का डिस्टेंस होगा, उतनी ही इक्वल डिस्टेंस पे मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस करता हूँ। से सपोज पी से एम तक, लेट सपोज मैं कहता हूँ 4 सेंटीमीटर, तो आपको एम से आगे भी उतने ही जो है डिस्टेंस क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। लेट सपोज ये भी आपके पास 4 सेंटीमीटर है। सो ये जो पॉइंट है आपके पास क्या होगा, दिस इज पी प्राइम, मीन्स दिस इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट पी। Okay, so here PM is equal to
एम पी प्राइम। सो आपने इस तरह क्या करना होते थे, मिरर इमेज को फाइंड करना होते थे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी लाइन। यहाँ पर हमारे केस में विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हमने इमेज को क्या किया है, इसका इमेज जो है ड्रा किया है या निकाला है। ओके, बिल्कुल इसी तरह जो है हम किसी भी लाइन का भी जो है इमेज बना सकते हैं, वो आपने पड़े हुए हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। सो ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर क्या किया है, रिकॉल किया है, ताकि अभी हमने बिल्कुल इसी को आगे जो है लेके चलना है, ठीक है, क्वेश्चंस में। ओके, सो मैं यहाँ पर आता हूँ। ओके, आपको नज़र आ रहे हैं ये? Okay, so here is a problem. So copy the following diagrams and make each of them symmetrical about the dotted line. तो एक्चुअली वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे, आपने क्या करना है, इन डायग्राम्स को कॉपी करना है और इनको क्या करना है, आपने इन जो डायग्राम्स है इनका सिमेट्रिकल बनाना है। मतलब एक एक लिहाज से ये है कि आपने इनका इमेज बनाना है, ठीक है, अबाउट द डॉटेड लाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डॉटेड लाइन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, या आप ये कह सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो इसकी ये जो डायग्राम है अभी यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी ई है, इसका क्या फाइंड करना है या क्या बनाना है, आपने सिमेट्री जो है इमेज बनाना है या इमेज बनाना है। क्लियर हो गया? सो कैसे बनाएंगे इसका, किस तरह होगा, आपको कुछ आइडिया है? ये जो पार्ट ए का राइट पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे? नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री तो बनी हुई है, ये जो डॉटेड लाइन है वो आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। यस यस यस, राइट पे आप फिगर बनेंगे, बिल्कुल सही है। सो हाँ, स्केल से मेयर करके भी बनाएँगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मैंने आपको पहले बनाया। ये पॉइंट ए तो आपके पास क्या है, इसी लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर ही है। तो जिस तरह हमने पीछे जो है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा था, अगर कोई पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल ऊपर ही हो, उसी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही हो, तो उस पॉइंट का इमेज भी क्या होगा, वही पॉइंट होगा। तो जिसे हम इनवेरिएंट पॉइंट कहा जाता था, वो पॉइंट चेंज नहीं होना था। सो यहाँ पर हमारे पास जो ए पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पर ए बी लाइन में हमारे पास जो एक जो पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट, ये इनवेरिएंट पॉइंट होगा, ये तो यहाँ पर ही रहेगा, ऐसा ही बात है ना। लेकिन आपने ए बी जो लाइन है इसका इमेज बनाना है। तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे? सो अगेन आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट बी को आप ले लें, इससे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिराएं और फिर इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या करना है, आगे प्रोड्यूस करना है। कितना आगे प्रोड्यूस करना है, जितना जो है कोई से भी पॉइंट आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन जो है आसान ये होगा कि जो पॉइंट मेंशन किए हुए हैं वो पॉइंट ले लें, या जो कॉर्नर पॉइंट हैं, ठीक है, वो ले लें। अमूमन हम जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना, वो ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, तो इमेज बन जाता है हमारा। तो ये ईज़ी होगा। चलो अभी करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये चलो मैं इस पॉइंट को जो है एम का नाम देता हूँ। सो आपने क्या करना है, फिर क्या करना है, आपने बी से एम तक नापना है। लेट सपोज मैं तो यहाँ पर मेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अंदाज़तन बोल रहा हूँ कि ये बी से एम तक 2 सेंटीमीटर है। तो आपने एम को क्या करना है, इस बी एम को आगे 2 सेंटीमीटर जो है प्रोड्यूस करना है, ठीक है। ओके, सो मैं इसको आगे प्रोड्यूस करूँगा। चलो इतना जो है 2 सेंटीमीटर मैंने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो मैं इसको बी प्राइम का नाम देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ए प्राइम का नाम देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, इस ए प्राइम को बी प्राइम से मिलाता हूँ। ओके, सो ए प्राइम को बी प्राइम से मिलाया। तो ख़ैर यहाँ पर बिल्कुल जो है मुझसे एक्यूरेट नहीं बना, ठीक है, लेकिन ये आप जब नियर करेंगे तो एक्यूरेट बनेंगे, ठीक है। मैं एक्यूरेट बनाने की कोशिश करूँगा इसको। ओके, ये हो ये वैसे जो है मतलब आपने स्केल से मेयर करना होता है, लेकिन मैंने स्केल से नहीं ड्रा किया है। मैंने बस अपने अंदाज़तन आपको बताया है कि अगर ए बी से लेकर एम तक, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, तो एम से बी प्राइम तक 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, ये साइड या लाइन है, या इसको आप साइड कह लें, जो भी कह लें, ये दोनों क्या है, इक्वल है। बी एम इज़ इक्वल टू बी प्राइम एम। ओके, ओके,
मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके, बिल्कुल इसी तरह अब मैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट का मतलब एक्चुअली मैं अभी बीसी है, आपका जो साइड बीसी है, उसकी मैं इमेज फाइंड करना चाहता हूँ या उसका जो सिमेट्रिकल इमेज फाइंड करना चाहता हूँ या ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मैं ये जो सी है, पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर गिराऊँगा। फिर इस पॉइंट सी से जो परपेंडिकुलर गिराने के बाद इस जो है लाइन पे कट किया है, चलो इसको मैं एन का नाम देता हूँ। तो सी से एन तक मैं मेयर करूँगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली होगा 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, जो भी होगा आप इसको मेयर करेंगे स्केल से। फिर उतने ही जो है आपने क्या करना है, डिस्टेंस आपने इसको आगे प्रोड्यूस करना है, ये लो। ठीक है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये और ये बराबर होगा। ठीक है, तो मैं इसको सी प्राइम का नाम देता हूँ। अब आपने क्या करना है, बी प्राइम और सी प्राइम को आपस में मिलाना है स्केल से। तो ये देखो, सो हियर बी प्राइम सी प्राइम इज द इमेज ऑफ बी सी, आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। ओके, सो इसके बाद फिर क्या होगा, आपने पॉइंट डी पे आना है। पॉइंट डी पे अगेन जो है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है और इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं ओ का नाम देता हूँ। सो आप डी ओ को मेयर करें। फॉर एग्जांपल डी ओ जो है आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो मैं 2 सेंटीमीटर ही क्या करता हूँ, इसको आगे प्रोड्यूस करता हूँ, ये लो। तो मैं इसको डी प्राइम का नाम देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, इस सी प्राइम को डी प्राइम से मिलाता हूँ, सी प्राइम को डी प्राइम से। इसको मैं इरेज करके दोबारा लाइन बनाऊंगा, ये लो। ये मैं ऐसे मिलाता हूँ, ये हो गया। लेकिन चलो, ये मेरे पास लाइन बन गया। सो सी प्राइम डी प्राइम इज द इमेज ऑफ सी डी, आप कह सकते हैं। एंड में आपके पास ई पॉइंट देखें, सो ई पॉइंट इज ऑन दी डॉटेड लाइन, या आप ये कह सकते हैं ई पॉइंट इज ऑन द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, या आप कह सकते हैं कि ई पॉइंट इज ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। सो पॉइंट ई इज इनवेरिएंट। पॉइंट ई का जो इमेज होगा वो पॉइंट ई इटसेल्फ होगा। सो ई आपके पास ई रहेगा, सो ये पॉइंट यही रहेगा। आपने क्या करना है, डी प्राइम को ई से मिलाना है। जिस तरह आपके पास यहाँ पर डी ई से मिला हुआ था, तो डी प्राइम को ई से मिलाना है। तो देखो, ये मेरे पास आपके पास क्या बना है, बिल्कुल जो है सिमेट्रिकल इमेज बना है, ए बी सी डी और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। तो इस तरह मैंने क्या किया है, इसको इस डायग्राम को कंप्लीट किया है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी, ठीक है, एंड आल्सो इंटरेस्टिंग, इजंट इट? आर यू लिसनिंग मी? हेलो? Okay, so any question? Yes, any question? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। अभी यहाँ पर देखो ना, ये मेरे पास पॉइंट ई है, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा पूरा। ओके, ये देखो मैंने पूरा इरेज किया है। सो यहाँ पर हमने वैल्यू तो हमने किसी चीज़ की फाइंड नहीं की, हमने बस सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल इमेज बनाया इस डायग्राम की। ठीक है, यही चीज़, यही हमारा काम था। बस उन्होंने यही पूछा था ना हमें, देखो कॉपी द फॉलोइंग डायग्राम एंड मेक ईच ऑफ द सिमेट्रिकल अबाउट इट, आपने यही करना था। इसको क्या करना था, पूरा करना था, बस। क्लियर हो गया? हाँ, आपने यही करना था, और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं जो है पूछा गया है। तो सिंपली आपको जो है ये जो है आपने बाकायदा मेयर करना है, ठीक है। सो ये आपके पास जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक आपको समझ आ गया वो, सो इसी तरह करना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो बेशक आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, आपने खुद करने के बाद। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पर ओके, ओके, नज़र आ रहे हैं आपको? ओके, सो यहाँ पर क्या है, आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा, ए बी सी है। तो उन्होंने खुद ही बता दिया है कि इस शेप का सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। सो ये तो कंफर्म हो गया कि लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो, आपसे ये पूछा जाता है, ड्रा दी लाइन ऑफ सिमेट्री। आपने लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रा करना है।
यू विल हैव टू ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री, और फिर उस लाइन ऑफ सिमेट्री की आपने इक्वेशन भी लिखना है। ओके, सो आल्सो दिस इज वेरी इजी। सो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे, तो कैसे ड्रा करेंगे, हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, सो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आप खुद मुझे बता दें कहाँ पे हम ड्रा किया जाए, कैसे ड्रा किया जाए। सो सिंपल, हाँ लाइन जिस तरह हमने स्क्वायर में, एग्जैक्टली हम जो हमारे पास बी है, ठीक है, आपके पास वर्टेक्स बी है, उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, सो वो हमारे पास क्या होगा, एक्चुअली लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। चलो मैं ड्रा करता हूँ। ओके, ओके, सो ये लो, ये आपके पास क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लेफ्ट लेफ्ट साइड है और राइट हैंड साइड है, ये बिल्कुल सिमेट्री है, बिल्कुल एक जैसा है। अगर आप इसको फोल्ड करें, फ्लिप करें, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर फिट आएगा। या एक लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास राइट जो इमेज है, राइट जो हमारे पास ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बना है, दैट इज द इमेज ऑफ द लेफ्ट ट्राइंगल ऑन दिस लाइन, ठीक है, अबाउट दिस लाइन। सो अब हमने इसकी इक्वेशन जो है लिखनी है। सो इसकी इक्वेशन क्या होगा, ये मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया हुआ था कि अगर इस तरह की जो है लाइन हो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हो, परपेंडिकुलर हो किसी एक्सिस के ऊपर, तो वो हम डायरेक्ट लिख सकते थे विदाउट यूजिंग दी जनरल इक्वेशन। हम डायरेक्ट जो है इसकी इक्वेशन लिख सकते थे। सो आप मुझे बता सकते हैं इसकी क्या होगी लाइन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी। मैं आप, ठीक है, आपकी बात सही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज दी जनरल फार्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन। बट मैंने आपको बताया था, एक शॉर्टकट तरीका बताया था जी कि डायरेक्ट आप बता सकते हैं। सो ये एक नंबर की क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। सो कैसे करेंगे जी। अब यहाँ पर देखो कि, हाँ यहाँ पर देखो कि आपके पास क्या है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। So yes, so x is equal to 3 will be the equation of this line or this line of symmetry. Okay, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, y is equal to mx, एक मिनट आप खुद यहाँ पर मुझे बता दें, y is equal to mx plus c is the जनरल फॉर्म। ओके, सो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इसमें m क्या है, कैन यू टेल मी। एग्जैक्टली, वेरी गुड, एम इज हेयर ग्रेडियंट, जिसे आप स्लोप भी कहा जाता है। और तो देखो, एग्जैक्टली, ओके, वर्टिकल चेंज, चलो मैं लिखता हूँ वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजेंटल चेंज। सो आप क्या मुझे एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप स्लोप कैसे फाइंड करते हैं किसी भी लाइन की, तो आप मुझे यहाँ पर बताओ इसकी वर्टिकल चेंज क्या होगी और हॉरिजेंटल चेंज क्या होगी। हाँ, तो मतलब ये है कि वैसे हमने जो है 2 पॉइंट्स ले लेने थे, फिर उन दोनों पॉइंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिज़ॉल्व करना था, या उसको हमने ट्रायंगल बनाने थे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, यहाँ पर मैंने एक जो है पॉइंट ले लिया, तो मैं इसको नहीं जो है रिज़ॉल्व कर पा रहा। सो यहाँ पर एक्चुअली या इस तरह भी कह सकते हैं, या मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ कि अगर आप इस लाइन को देखें, आप इस फ़ॉर्मूले को जो है बिल्कुल साइड पे रख के भी जो है यहाँ पर कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस लाइन की जो है स्लोप क्या है। आप मुझे बता सकते हैं कि इस लाइन की कोई स्लोप है? इसकी तो कोई स्लोप ही नहीं है, इसकी तो स्लोप ज़ीरो है। ऐसे होता हाँ, फिर स्लोप ऐसे तो मैक्सिमम स्लोप, ठीक है। तो अगर बिल्कुल ऐसा भी हो, ठीक है, तब भी इस केस में भी आपके पास कोई स्लोप नहीं है। सो यहाँ पर आप देख के भी बता सकते हैं, तो ये तो आपके पास ये बिल्कुल आपके पास एक वर्टिकल लाइन है। सो यहाँ पर आपके पास स्लोप क्या होगा? नहीं, स्लोप यहाँ पर क्या होगा मुझे ये बताओ। हाँ, स्लोप आपके पास ज़ीरो होगा, ठीक है। ओके, ओके, सो आगे कैसे होगा बताओ शाबाश। हाँ, सो मतलब आप डायरेक्ट जो है इस तरह की क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्लियर हो गया। ओके, ओके, चले आप मुझे बताओ। यस, आप मुझे बता दें कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनाएंगे और इसकी इक्वेशन क्या होगी।
एग्जैक्टली। बताया सर। आपने सही बताया, y इज इक्वल टू 3। सो आई थिंक आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है। ऐसे ही है। ओके तो। सर अब बताएं, मुझे बात बताएं। जी जी। इसका जो एंगल ए होगा हम्म। वो एंगल बी के इक्वल होगा। एंगल ए, एंगल बी, मतलब इक्वल किस सेंस में आप कह रहे हैं? इक्वल। क्या आपको नज़र आ रहे हैं कि ये इक्वल है? भाई इक्वल ही लगा है क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, इक्वल ही होगा ना, ज़ाहिर-सी बात है। ये कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास इक्वल होगा। इनके कोरेस्पॉन्डिंग आपके पास एंगल और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। ठीक है? सो एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा। साइड बी, अगर मैं इसको सी का ओ का नाम देता हूँ तो बी ओ इक्वल होगा ओ ए के। ठीक है? इसी तरह इसको मैं एम का नाम देता हूँ तो सी एम एम डी के इक्वल होगा। तो आपकी बात सही है। ठीक है? ओके। सो चलें कुछ क्वेश्चन में जो है यहाँ पर मज़ीद जो है आपकी प्रैक्टिस कराऊँगा। ये तो बेसिक है, आगे हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री एट ऑल? चलो आप मुझे ये बताओ कि जो आपके पास है ये जो शेप ए है, यस यहाँ पर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? सर, ये ए की कैसे? कहाँ से? सेंटर में है ना। सेंटर में? यस थोड़ा बहुत सोचें आप। सर, ये पैरेललोग्राम है ना। हम्म। चलो आपके मुताबिक मैं यहाँ पर अगर बना भी लूँ इसकी नहीं, सेंटर लाइन, में नहीं होगा। ऐसे होगा? होगा ऐसे? ऐसे तो नहीं यस। होगा, क्योंकि अगर आप नहीं इसको। नहीं सर, दैट सेंटर आई मेंट कि ऊपर से नीचे। अच्छा एक मिनट, आप ऐसे कह रहे हैं? ये लो। नहीं, ऐसे भी नहीं। चलो एक मिनट, मेरा ख्याल से आप ऐसे कह रहे हैं। सॉरी, ये थोड़ा सेंटर में आना चाहिए। चलो थोड़ा लेफ्ट साइड हुआ है, लेकिन अगर ये सेंटर में हो तो फिर भी अगर आप इसको क्या करें, इसके ऊपर फ्लिप करें या आप इसको फोल्ड करें तो ये वाला कर्नर इसके कर्नर के ऊपर नहीं आएगा। अगर आप जो है करना चाहें तो बिल्कुल एक पेपर को इसी शेप में बनाएं और आप इसको जो है क्या करें, इसके ऊपर फोल्ड करें तो ये वाला कर्नर इस कर्नर के ऊपर नहीं आएगा, ये वाला कर्नर इस कर्नर के ऊपर नहीं आएगा। ये आप ज़रूर चेक करें। ओके। ओके। सो इसका मतलब देखो यहाँ पर ये भी लाइन जो है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती और ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। अगर आप ऐसे डायगोनल पे बनाएं तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। ठीक है? सो इस शेप की जो है यहाँ पर हमारे पास डायग्राम या फिगर ए है, इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है? दिस शेप हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके। यस सर, ओके। इसकी नहीं हो सकती। इसकी नहीं हो सकती, नहीं है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है? जी सर। ओके चलो बी तो छोड़ो, बी तो मैंने आपको डिस्कस किया आपके साथ। सी बताओ मुझे। सी सी ये जो आपके पास फिगर है, क्रिकेट ओके। बॉल। बी। यस। इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और कहाँ पे होगी? सर, इसकी लाइन ऑफ सर सी नजर नहीं आ रहा सही तरह। सी मतलब नज़र नहीं आने का क्या मतलब है? मुझे तो यहाँ पर सर साफ मतलब नज़र आ रहा आधा है। नजर आ रहा है, पूरा नजर नहीं आ रहा, वो स्क्रीन थोड़ी आपकी एडजस्ट नहीं हो रही। अच्छा कैसे एडजस्ट नहीं है? यहाँ पर फुल आपको स्क्रीन नहीं नज़र आ रही? नहीं, फुल नहीं आ रही। ओके अब सी नज़र नहीं आ आ रहे? रही। ये लो। यस। ओके अब बताओ। सर, सी की ना बिल्कुल ऊपर से नीचे होगी। चलिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ, आप कह रहे हैं कि ऐसे होगी। सी। मैं इस सी की बात कर रहा हूँ, सॉरी सर, इस इस सी सी की की नहीं नहीं। हो सकती। अच्छा, मुझे लगा उस सी की बात नहीं कर नहीं रहे उस सी की नहीं बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं इस सी की बात कर रहा हूँ। हैं। अच्छा ठीक है। सर, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस डायग्राम सी। तो आप मुझे डी की बता सकते हैं? सर, इसकी हो सकती है। हाँ इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। क्लियर हो गया? फिर ऊपर से नीचे। ऐसे हो सकती है?
हाँ, ऐसे भी हो सकती है और आईवी हो सकती है, ये भी हो सकती है। या बस यही हो। ये हो सकती है, नहीं हो सकती है। ऐसे हो सकती ये भी हो सकती है। ये हो सकती है, नहीं हो सकती है। है, ये भी हो सकती है, हाँ, ये भी हो सकती है। ये हो सकती है, नहीं हो सकती है। हो सकती है। वेरी गुड। इसमें बेशुमार हो सकती है, आप खुद काउंट करके ये मुझे नेक्स्ट असाइनमेंट में बता दें कि इसकी कितनी होगी, ठीक है? ओके, सो मेरे ख्याल से बहुत ही ईज़ी है, क्लियर हो गया? या ओके, अब हम आते हैं सर चलें। ये तो बहुत आसान है। हाँ, ये तो बिल्कुल ईज़ी जो है चैप्टर है, लेकिन आगे बस कुछ एक दो क्वेश्चन होगी सर उस इसमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी? यस। सो ये आपको नज़र आ रहा है? मैं थोड़ा इसको ज़ूम इन या कर ओके, सो कंप्लीट दी गिवन डायग्राम्स टू मेक इट सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन। सो ये ग्राफ के ऊपर ड्रा किया हुआ है। सो आप मुझे जो है बताओ कैसे हम इसकी सिमेट्रिकल बनाएंगे। यस। Complete each of the following diagrams to make it symmetrical about the dotted line. हम्म। सर पहले हम उसके बॉक्सेस गिनेंगे और बॉक्सेस जितने होंगे उसके साथ ही एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल 100% आपकी बात सही है। तो देखो ये पॉइंट जो है चूंकि इसी जो है लाइन के ऊपर है, लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर है, तो ये पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट होगा। तो इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। सो आप जो है क्या करें, इस कॉर्नर को ले लें और इस कॉर्नर को जो है इस ये जो कॉर्नर है इस लाइन ऑफ सिमेट्री से कितने फासले पर है वो आप देखें। तो यहाँ पर ये ग्राफ कुछ क्लियर आपको नज़र आ रहा है? ठीक है, मुझे तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। खैर चलो आप देखें ये कितने बुक्स दूरी पर है। 1 2 3 4 5 5 बुक्स इसके बाद है। तो आप क्या करें, यहाँ से 5 बुक्स गिन लें। 1 2 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट। होंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आप इन दोनों पॉइंट्स को ए से मिलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह आप इस कॉर्नर को ले लें और यहाँ से आप गिन लें कितने बॉक्स हैं। 1 2 3 4। यहाँ पर गिनने का मतलब, ये बॉक्स गिनने का मतलब ये एक्चुअली मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री से वो पॉइंट कितने फासले पर है। सो आप यहाँ से फिर क्या करें, अपोजिट साइड में 1 2 3 4 गिन लें। तो ये वाला पॉइंट जो है इसका क्या होगा, क्या होगा, इमेज होगा। सो फिर इन या दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाओ और फिर क्या करें, चूंकि यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिला हुआ है, तो आप क्या करें, आप भी इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएं। सो अब देखो ये जो आपके पास लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये आपके पास क्या है, इस आप देखो पूरा ये आप इसको एक जो है शेप मानेंगे और इस पूरे जो है होल शेप का लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगा। अगर आप इसको फ्लिप करें, ठीक है, इसके ऊपर फोल्ड करें तो ये बिल्कुल क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर फिट आएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि दीज आर दी इमेज ऑफ ईच अदर। ओके, सो देखो इस तरह आपने क्या करना है, पूरा करना है। सो ये तो बच्चों वाली काम है, ये तो गेम है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ूँ फिर? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है, मैं देखूंगा। यस, ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये पार्ट बी। यस, पार्ट बी अगेन आप बिल्कुल इसी तरह करेंगे। ओके सो कैसे करेंगे बताओ, चलो आप बताओ, मैं यहाँ पर करूँगा। सर पार्ट बी। यस। सर पार्ट बी इसके ऊपर यही बॉक्सेस गिनेंगे ना, यस। तो इसके ऊपर सबसे पहले छोटे फिगर के बॉक्स गिनेंगे। सो आप यहाँ छोटे से फिगर के स्टार्ट बॉक्स करें, लगा ठीक है। लिए। सबसे पहले आप इस कॉर्नर को देखें, तो ये जो कॉर्नर है ये इस लाइन से कितने फासले पर है या कितने बॉक्सेस के बाद आ रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये ठीक है। क्लियर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा या नज़र आ रहे हैं? नहीं वो बॉक्सेस छोटे छोटे ना क्लियर नहीं नजर आ रहे, थोड़ा जूम आउट करेंगे तो शायद थोड़ा नजर आए। हाँ, चलो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कहीं होगा पॉइंट, ठीक है। आप यहाँ पर मिलाएंगे ऐसे। फिर ये आपके पास इन्वेरिएंट पॉइंट है, तो आप इसको ऐसे यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर सेंटर में जो है इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4
5। तो ये पॉइंट होगा, तो आप इस पॉइंट पे क्या करें, 1 2 3 4 5, ये नीचे वाला यस पॉइंट है। सर। बॉक्सेस गिन के उसका वहीं पे फिगर बना लेंगे तो वो उसका सिमेट्रिकल फिगर बन जाएगा। एग्ज़ैक्टली। छोटी वाले का भी यही करना है। सो ये देखें, ठीक है? इसके हाँ बाद सर। फिर 1 2 3, सो 1 2 3 ये वाला पॉइंट होगा, आप इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाएँ, इसको मिलाएँ, तो देखो ये आपके पास जो है मुकम्मल जो है आपके पास बना है, ठीक है? इसका सिमेट्री बना है। क्लियर हो गया? ओके, सो चलें हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया? ओके, चलें आप मुझे ये बताओ कि ये जो पार्ट सी है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? आप इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ज़रा मुझे बताओ कहाँ पे बनेगी? यस, सर इस पार्ट इसकी सी इसकी कहाँ है देखो, पार्ट ये सी? जो मैंने, एक मिनट, ये जो मैंने यहाँ पर टिक किया है ना, यही पार्ट सी है। रेड कलर में मैंने टिक किया है, वही पार्ट सी है। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सर ई पे। ई पे, ई से कहाँ? वाई इक्वल्स टू 3। वेरी गुड, एग्जैक्टली। सो ये होगी y इक्वल टू 3 होगी। ये आपके पास क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप कह दें, ठीक है? तो इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी या एक से ज़्यादा भी हो सकती है? सर इसकी एक ही होगी। हाँ, एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। या ऐसे ही है। या वेरी गुड। सो ओके, चलें मैं यहाँ पर कुछ ऐसे एक फिगर बनाता हूँ। ये सारे बुक्स सारे बुक्स की साइज़ सेम है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर सेम नहीं बनाए मेरे से। खैर जो भी हो, आप इन सारे बुक्स की जो है साइज़ को सेम कंसिडर करें। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मैंने एक बॉक्स को क्या करना है, इस जो है फिगर में ऐड करना है। मैंने इस तरह ऐड करना है कि इस फिगर का जो है एक लाइन ऑफ सिमेट्री बने। एटलीस्ट आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री बने। सो उस बॉक्स को मैं कहाँ पर प्लेस करूँ कि इस फिगर का एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन सके? अभी देखो, अभी यहाँ पर इस फिगर की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, है ना? अभी तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी ना इस लाइन की, इस फिगर की। हाँ, तो एक बॉक्स को आपने प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद फिर क्या होंगे, उस इस इमेज का एक लाइन ऑफ सिमेट्री बने। सो वो बॉक्स कहाँ पर प्लेस करूँ? सर वो बुक आप इसके ऊपर प्लेस कर दीजिए, इसके ऊपर। मतलब इसके ऊपर? या तो फिर कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं यहाँ पर बताएं? सर डायगोनल। कैसे डायगोनल? सर मैं आपको बताऊँ कैसे। हम्म। सर ये जो सबसे स्टार्ट वाला जो स्क्वायर है ना, जो सबसे नीचे है, हम्म। इसके राइट, इसके टॉप राइट की पर इंटरसेक्ट करके नीचे देखते हुए लाइन। ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, अदर वे राउंड। अच्छा, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं सर। फिर क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसका जो सबसे जो नीचे जो लेफ्ट लेफ्ट बॉटम पे जो है ना, अच्छा, लेफ्ट बॉटम तो, सॉरी ये मिट गया, मैं दोबारा ज़रा इसको बना लूँ। बॉटम लेफ्ट पे जो बॉक्स है ना, हाँ, बॉटम लेफ्ट पे ये देखो, ये वाला। जी यहाँ से लगाएं। यहाँ से किधर? ऊपर, इसके राइट पे। इधर? नहीं नहीं सर, राइट कॉर्नर पे ऊपर राइट, जो उसका टॉप राइट कॉर्नर है ना, उससे लेके ऊपर जाए। वैसे तो मतलब आप गलत जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। सो आप कह रहे हैं कि यहाँ से ऐसे, सर ऐसे, मैं आपको, जी जी जी, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। ये गलत है। ये एक मिनट मुझे ज़रा देखने दो। सो आप इसको, अगर आप इसको, नहीं नहीं, एक मिनट आप देखने दो। अगर आप इसको फ्लिप करें या इसके ऊपर फोल्ड करें तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है। ये एल है ना, ये एल है। जी हाँ, ये इसकी बात ही नहीं करती लाइन। नहीं, अभी आप मुझे इसकी कंफर्म जवाब दें ना कि आप, अगर आप इसको फ्लिप करें, ठीक है, ये एल शेप बन रहा है जो भी हो,
ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी के ऊपर आ रहा है। नहीं, इसके ऊपर नहीं, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं हो सकती। सर इसलिए कि वही तो। नहीं, वो तो होगा, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने एक ऐसा जो है बुक्स को उस जगह पे प्लेस करना है कि क्या बने, आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री बने। सो अगर मैं यहाँ पर बना लूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर बना लूँ तो फिर बन सकती है। फिर ये आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, अगर आप इसको क्या करें, इस पे जो है फोल्ड करें तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, फिट हो जाएगा। सो एक्चुअली आपको यहाँ पर प्लेस करना था। ठीक है, मतलब वो आपके पास एग्जैक्ट ऊपर पुश करना चाहिए। यस एग्जैक्टली उसके ऊपर आना चाहिए, यानी एक लिहाज से ये है कि जो आपके पास सिमेट्री है ना, वो एक दूसरे का क्या होती है, इमेज होती है। ठीक है, दीज आर द इमेज ऑफ ईच अदर। सो इमेज का मतलब ही यही होता है। क्लियर हो गया। सो ये चीज़ आपने याद रखना है। सो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। यस। ओके। सो चलिए मैं यहाँ पर एक और जो है डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे डायग्राम में बनाता हूँ। सॉरी, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। ये देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक बॉक्स को जो है शेड किया हुआ है, बाकी सारा अनशेडेड है। सो आपने कम से कम एक, नहीं आपने बस सिर्फ एक बॉक्स को क्या करना है, शेड करना है। तो एक बॉक्स को शेड करने के बाद इस जो है इमेज, इस ऑब्जेक्ट का क्या बने, इस शेप का एक लाइन ऑफ सिमेट्री बने। सो मैं किस बॉक्स को शेड करूं कि इसका एक लाइन ऑफ सिमेट्री बने। सर जी, कौन से वाले का? मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ ना, मैं इसको तो मिटा दो। जी इस सर। फिगर की मैं बात कर रहा हूँ कि इस फिगर में मैं कौन सी छोटे बॉक्स को शेड करूँ कि इस और शेप मिटाना है। का, कि एक, हाँ एक मतलब एक बॉक्स को तुमने क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, जिस तरह मैंने एक बॉक्स को यहाँ पर येलो शेड किया हुआ है, तो तुमने किसी और जो है बॉक्स को येलो शेड करना है। तो ये इस तरह तुमने किसी बॉक्स को चूज करना है कि शेड करने के बाद इस शेप का एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। अभी तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकता। ठीक है, इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो आपने एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसकी क्रिएट करना है। तो कैसे आप क्रिएट करेंगे? सो कौन सी बुक्स को आप शेड करेंगे? सेंटर वाले को। सेंटर वाले को कौन, इसको, इसको। तो जी। फिर लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनाएंगे आप? सर वो एक दूसरे को पूछेगा। नहीं नहीं, ये तो इधर तो लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री चलो कहाँ पर बनेगा ये बताओ। सेंटर में। ऊपर से नीचे। एक मिनट, ऐसे। तो ये हो सकता है, यहाँ पर आप देखें। और ये फ्लिप हो रहा है ना। हाँ ये हो रहा है। ओके, ऐसे नहीं हो सकता, या हो सकता है ऐसे सर भी। दो बॉक्स हमने दो बॉक्स की शेड की है। एक बॉक्स को शेड मतलब एक बॉक्स तो ऑलरेडी शेडेड था ना, आपने एक और बॉक्स को आपने शेड करना था। तो एक और को करना था, मतलब मैंने ठीक बताया है। मतलब आपने ठीक बनाया, ठीक बताया है। ठीक है। चलें, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपने दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना हो, तब जो है आप कौन सी बॉक्स को शेड करेंगे? सो इसमें देखो दो लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहे या नहीं बने, पहले ये बताओ। ये आपने ऐसे जो है ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये तो आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। अगर आपने दो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना हो, फिर आप कौन से बॉक्स को शेड करेंगे? ठीक है, तो मैं इसको मिटा लूंगा, अब बताओ। आप कौन अगर से, दो लाना फिर बनाने हो तो हम करेंगे नीचे वाले, सेंटर में। सेंटर में सबसे नीचे वाले को, ऐसे ही। Yes, हाँ, मुझे ये येलो ही रखना चाहिए यहाँ लाइन आपके पास। सही नजर आ रहा है। ओके। सो इसको जो है, ठीक है, आप एक इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये बना सकते हैं, ऐसे ही है। और दूसरा आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बना सकते हैं। Yes, yes.
क्लियर हो गया? सो बिल्कुल सही है आपका। सो आई थिंक आपको इन चीज़ों की समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? क्लियर, तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जो एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन हैं वो मैंने आपसे कराए हैं अभी यहाँ पर। सो कुछ क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पर बताऊँगा वो आपने करने हैं। और इसमें मतलब इतना कोई ये आपके पेपर 1 में आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। पेपर 2 में भी आ सकते हैं लेकिन पेपर 1 में ज़्यादा आएँगे इस तरह के, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ टाइप है। और पेपर 2 में भी जो है 1-1 नंबर या 2 नंबर का जो है इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हमारा क्लास यहाँ पर एंड होगा। ये आसान है। ये आसान था ना? हाँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बिल्कुल अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हम लाइन ऑफ रोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो मतलब हम किसी चीज़ को कितनी बार रोटेट करेंगे तो वो बिल्कुल वही सेम शेप रहेगा। इंशाल्लाह वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, परसों होगा। सो यही आपने करना है। अब आपका काम जो है क्या होगा, आप बुक ज़रा निकालें। बुक निकाली, यस, निकाल दिए। इसमें आप पेज नंबर निकालें, पेज नंबर 366 निकालें। निकाला 366? यस, उसमें 366 में आप टॉप पे देखें तो पार्ट बी और पार्ट सी, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 6 का है, पार्ट बी और पार्ट सी वो करना है आपने। क्लियर हो सर गया? काम मानते हैं कि मेरी ना क्लास कई बार बहुत ज़्यादा हो गई। तो वही तो मैंने देखो बहुत कम लिया, पार्ट बी और पार्ट सी करें, लेकिन अभी यहाँ पर तकरीबन आपने 90% आपने एक्सरसाइज कवर कर लिया है, ठीक है? और आपने फिर क्वेश्चन नंबर 4 करें बस। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ आपको आपने बताना है इसी, या बुक के ऊपर आप जो है लेड पेंसिल से ड्रा करके मुझे करें, पिक्चर भेजें, ठीक है? सर दोनों वाली रेफरेंस में हो सकता है। हाँ, दोनों लेड पेंसिल से हो सकता है ये। तो दोनों आप लेड पेंसिल से इसके ऊपर, तो ये आपका 15-20 मिनट का, 10 मिनट का काम है। सिक्स पार्ट डी और सी और क्वेश्चन नंबर 4। बस इतना काफ़ी है। क्लियर हो गया? सो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज ओके, नहीं, परसों। परसों। ओके, ओके, खुदा हाफिज़। सर ये तो मैं कर लेता हूँ काम। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके, ओके, खुदा हाफिज़। अब पिछले ना कल ही भेज दूँ आपको। ठीक हो गया, आप कल बेशक जो है मुझे भेज दें। ओके ओके, सर। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।